एम संगणक में आपका स्वागत है। इंसर्ट मेनू को कंटिन्यू करते हुए यहाँ पे शेप मेनू इंसर्ट मेनू के शेप ऑप्शन का हम यूज बताते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि कई प्रकार के यहाँ पे शेप दिए गए हुए हैं, जहाँ पर ब्लॉक एरो, फ्लो चार्ट, क्लाउड, इसमें तमाम तरह के शेप हम किसी भी शेप को लेकर के हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। और ड्रॉ करने के बाद हम जैसे ड्रॉ करते हैं यहाँ पे फॉर्मेट मेनू ओपन हो जाता है। फॉर्मेट मेनू जब ओपन होता है तो ये इस शेप से संबंधित है। अगर इस शेप में दोस्तों कभी लिखना हो अगर हमें तो कोई चीज़ें, तो हम इसमें क्या करते हैं कि राइट बटन अगर दबाएं और ऐड टेक्स्ट कर दें तो यहाँ पे कर्सर ऑटोमेटिक आ जाता है और यहाँ पे हम कोई चीज़ें टाइप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी शेप में, कोई भी शेप हो, इंसर्ट मेनू का कोई भी शेप हो यहाँ पर हम लें और उसमें हम टाइप कर सकते हैं। दूसरा, जब फॉर्मेट मेनू आता है तो फॉर्मेट मेनू में यहाँ पे इसमें कोई भी कलर स्टाइल डाल सकते हैं, कोई कलर फिल कर सकते हैं, आउटलाइन दे सकते हैं, या हम किसी शेप में इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर इसमें हमको साइडो वगैरह देना है, साइडो का कलर क्या होना चाहिए, 3D इफेक्ट वगैरह डालने हैं इसमें, तो हम 3D इफेक्ट भी डाल सकते हैं। और 3D इफेक्ट के इसमें कई ऑप्शन है, कलर है, पाथ है, यहाँ पे ये सब भी हम चीज़ें यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे पोजीशन है, हम पेज के किस पोजीशन पे इसको रखना चाहते हैं, फ्रंट है, बैक है। अगर मान लीजिए हमने कोई दूसरा शेप ले लिया एक, और हम यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे ये शेप ले लिया, इसमें हमने कलर ये फिल किया और स्टार में यहाँ पे हमने ये कलर फिल किया। हम चाहते हैं कि जो दिल शेप का है डायग्राम, इसको जो है हम पीछे कर दें, तो सेंड टू बैक का यूज करेंगे। बैक चला गया यहाँ पे, तो इस तरीके से फ्रंट और बैक कर सकते हैं। तो फॉर्मेट मेनू में यहाँ पे ऑप्शन रोटेट है, किसी एंगल पे हम रोटेट कर सकते हैं। इसकी साइज को इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं। इसके अलावा इंसर्ट मेनू में स्मार्ट आर्ट आता है। स्मार्ट आर्ट में हम लोग जो है कोई भी जैसे डायग्राम बना रहे हैं, या कोई भी हम नोटिस या कोई भी फ्रंट पेज कवर पेज बना रहे हैं, या कोई प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं, तो वहाँ पे ये काम आता है। चाहे वो लिस्ट हो, यहाँ लिस्ट से संबंधित चीज़ें हमको मिल जाती हैं, प्रोसेस से संबंधित, साइक्लिंग से संबंधित, और यहाँ पे हलचली से संबंधित यहाँ पे हो सकता है, रिलेशनशिप है, और मैट्रिक्स है, पिरामिड से संबंधित चीज़ें यहाँ पे आसानी से मिल जाती हैं। जैसा कि हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, मान लीजिए प्रोसेस हमको दिखाना है, हमने ओके किया तो यहाँ पे आ गया। इस प्रोसेस को हम जो है बड़ा कर सकते हैं और हम इसको यूज भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे इसको हम दिखा रहे हैं। यहाँ पे इसको हटा देते हैं पहले। तो यहाँ पे हम गए इंसर्ट में और स्मार्ट आर्ट में क्लिक किया और यहाँ पे प्रोसेस में क्लिक किया और इस तरीके से आ गया। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ पे आ चुका है, और यहाँ पर लिख करके कुछ स्टाइल वगैरह हम इसमें कुछ लिख भी सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे कोई चीज़ लिख दिया, इस तरीके से हम यहाँ पर लिख भी पाते हैं, और उसकी कोई भी स्टाइल हम चेंज भी कर सकते हैं। तो ये था आपका इंसर्ट में स्मार्ट आर्ट। चार्ट दोस्तों, होता क्या है ना कि चार्ट किसी डेटा को रिप्रेजेंट करता है, चाहे वो कॉलम चार्ट हो, लाइन चार्ट हो, पाई चार्ट हो, बार हो, एरिया हो, सेक्टर हो, ऐसे तमाम तरह की चीज़ें। तो मान लीजिए हमने एक जो है कॉलम चार्ट को लिया और हमने यहाँ पे ओके किया, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक एक्सेल सीट यहाँ पर ओपन हो जाती है। और एक्सेल सीट का जो डेटा है, यहाँ पे एक्सेल सीट का ये जो डेटा है, यहाँ पे सीरीज वन, सीरीज टू, इस तरीके से दिखा रहा है। ठीक है, हम यहाँ पे कैटेगरी वन को समझाते हैं। ठीक, तो कैटेगरी वन में देखेंगे कि सीरीज वन की वैल्यू जो है वो 4.3 है, सीरीज टू का 2.4 है, और यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे जो वर्ड में जो चार्ट बन के आया हुआ है, यहाँ पे कैटेगरी वन जो है, सीरीज वन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्लू वाला, सीरीज टू रेड, और सीरीज थ्री जो है ग्रीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें देखेंगे डेटा किसका सबसे ज़्यादा है, तो सीरीज वन का, क्योंकि ये 4.3 है, और सीरीज थ्री जो है वो 2 है। तो यहाँ आप देख सकते हैं चार्ट में ये जो है सीरीज वन का टावर सबसे बड़ा है और ये सबसे छोटा है।
तो इस तरीके से हम डेटा को रीड कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से चीज़ों को समझ सकते हैं। इंसर्ट मेनू में देखेंगे तो यहाँ पे हाइपर लिंक है। मान लीजिए हाइपर लिंक क्या है? हाइपर लिंक मतलब किसी दूसरे पेज को या फाइल को हम अपने किसी वर्ड या सेंटेंस जो लिखा हुआ है यहाँ पे, मान लीजिए कि हमने यहाँ पे राम लिख देते हैं और राम को पहले मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद हाइपर लिंक पे जाता हूँ और जो हम इस राम से लिंक कराना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 1 2 3 है फाइल, हम यहाँ पे ओके कर दिया, तो ये देख रहे हैं इसका कलर भी चेंज हो गया और अंडरलाइन भी हो गया है। और यहाँ पे शो कर रहा है कि कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। इसका मतलब अगर हम कंट्रोल प्रेस करके, ठीक है, कंट्रोल प्रेस करके और इस पे हम क्लिक कर देंगे तो हमारी फाइल क्या हो जाएगी? ओपन हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से जो 1 2 3 में फाइल में था वो ओपन हो चुका है। तो इस तरीके से हम हाइपरलिंक का यूज कर सकते हैं। दूसरा, बुकमार्क। बुकमार्क क्या है? मान लीजिए हमने ये पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, यहाँ से पढ़ते 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 हम यहाँ पे आ गए और यहाँ पे हमने कर्सर लगा के और हम कहीं जाना चाहते हैं, मतलब हाइपरलिंक लगा, बुकमार्क लगा के हम कहीं जाना चाहते हैं कि बाद में आकर के पढ़ेंगे। और ये पता चलता है कि कहाँ पर थे, इसका पता करने के लिए बुकमार्क लगाया जाता है। बुकमार्क एज पॉइंट होता है जहाँ पर हम कहाँ थे ये पता चल जाता है। तो बुकमार्क में गए हमने, यहाँ पे ऑलरेडी राम नाम से लगा तो हम यहाँ पे मोहन नाम से एक बुकमार्क लगा देते हैं और ऐड पे क्लिक कर देते हैं। मान लीजिए हम चले गए और MS वर्ड को सेव करके बंद करके चले गए, फिर दोबारा अगर हम आए तो कर्सर हमारा कहाँ पे है? यहाँ पर शुरू में है, यहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है। अब हम चाहते हैं कि हमने कहाँ तक पढ़ा था, तो बुक मार्क पे जा करके और यहाँ पर मोहन पे क्लिक करके गो टू पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं कर्सर हमारा वहाँ पर पहुँच गया है जहाँ पर हमने बुक मार्क लगाया था। क्रॉस रेफरेंस क्या होता है? देखिए, क्रॉस रेफरेंस का मतलब हुआ कि मान लीजिए हमने पहले से फाइल तैयार करके रखी हुई है यहाँ पे, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक है जो कि यहाँ पे राम नाम से हमने यहाँ फाइल को बना के रखा हुआ है। देख सकते हैं राम है और रैम और रोम समझ सकते हैं, और यहाँ पे CPU नाम से हमने रखा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे और उसको क्रिएट करते समय हमने हेडिंग 1 का यूज किया है। ये हेडिंग 1 सबको देख सकते हैं कि हम राम को जो है हेडिंग 1 में रखे हुए हैं, रोम को भी हेडिंग 1 में रखा हुआ है और यहाँ पे CPU को भी हेडिंग 1 में रखा हुआ है। होता क्या है कि जैसे मान लीजिए हम इसके लिए हम इंसर्ट में जाएंगे और क्रॉस रेफरेंस में जाएंगे तो ऐसा डायलॉग बॉक्स क्रॉस रेफरेंस का खुल जाएगा। यहाँ पे यहाँ पे दिख रहा है राम रोम CPU, ठीक है। तो यहाँ पे हम रैम पे क्लिक करके इंसर्ट पे क्लिक करें, यहाँ पे आ चुका है। रोम पे क्लिक किया, यहाँ पे आ चुका है। CPU पे क्लिक किया, यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, इसको क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे हम इंटर करके इस तरीके से हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। अब राम पे जैसे ही हम कंट्रोल के साथ में क्लिक करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं कि राम वाला यहाँ पे पेज आ चुका है। ऐसे हमको स्क्रॉल करके नीचे जाना पड़ता है, लेकिन हमको यहाँ पे आ चुका है। ऐसे ही हम रोम पे जाना चाहें तो कंट्रोल दबा के रोम पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से देख सकते हैं कि हम उस पेज पर जाने के बजाय हम यहीं से उस पेज पर चले जाते हैं। तो क्रॉस रेफरेंस का ये वर्क है। हिडर एंड फुटर, पेज का जो ऊपरी हिस्सा होता है उसे हिडर कहते हैं। तो यहाँ पर तमाम तरह के हिडर पोजीशन या पार्ट दिए हुए हैं, इसमें से कोई भी हम हेडर फाइल ले सकते हैं। जैसे ये तो ऊपर आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हेडर फाइल लग जाती है। अगर प्रिंट प्रीव्यू करके अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे प्रिंट आउट निकलेगा। तो कोई भी लेटर पैड वगैरह बनाने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। और हेडर फाइल को अगर हम रिमूव करना चाहें तो नीचे आएंगे तो यहाँ रिमूवर है, हम यहाँ पर रिमूव कर सकते हैं। इसी तरीके से फुटर होता है। फुटर पेज के निचले हिस्से को कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक पेज है हमारा इस तरीके से है, तो यहाँ पे फुटर हिस्से पे यहाँ पे फुटर पेज लग गया है। तो यहाँ से भी अगर हम इसको रिमूव करना चाहें तो फुटर वाले पेज पे जा करके हम यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं। मान लीजिए हमने पहले से ही 5 पेज यहाँ पे 4 पेज ओपन करके रखा है हमने यहाँ पे, ठीक है।
तो होता है ना कि हम कोई बुक पढ़ते हैं या कोई हम चीज़ें पढ़ते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि पेज नंबर उस पर डला होता है। हम यहाँ पे पेज नंबर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे टॉप पे डालना है पेज के, है ना, अपर पे टॉप पे, वो भी लेफ्ट हो, सेंटर हो, राइट हो, ये डिसाइड कर सकते हैं। हम बॉटम पे करना चाहें बॉटम पे, मतलब पेज के सबसे नीचे वाले भाग पे कोई मार्जिन छोड़ करके, पेज का कुछ मार्जिन छोड़ कर करना चाहें उसको कर सकते हैं। तो ये सब ऑप्शन है। मान लीजिए हमने वहाँ पे ना वन पे क्लिक कर दिया, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि पहले पेज का पेज वन आ जाता है, और टू थ्री इस तरीके से फोर पेज हमारे हो जाते हैं। एक चीज़ और है इंसर्ट मेनू में कि अगर हम चाहते हैं कि नहीं भाई हमारे पास तो पांच पेज पहले ही हैं, हम छठे पेज से हम निकालना चाहते हैं, अब छठे पेज से नंबरिंग होनी चाहिए, तो यहाँ पे फॉर्मेट पेज पे जा करके यहाँ पे देख सकते हैं ना स्टार्ट एट लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे अगर हम 6 नंबर डाल दें, ओके कर दें, तो हमारा पहला ही पेज 6 नंबर का होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला ही पेज जो है वो 6 नंबर का होगा। तो इस तरीके से हम पेज को पेज नंबरिंग डाल सकते हैं। और यहाँ तक कि यहाँ पे फॉर्मेट दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि वन टू के अलावा हम ए बी सी डी, कैपिटल, स्मॉल लेटर, रोमन अंक, किसमें भी हम नंबरिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो हमको ये लगता है ये सब सारी चीज़ समझ में आई। इसके बाद टेक्स्ट बॉक्स, मान लीजिए हम टेक्स्ट बॉक्स कहीं पर लिखना है, मतलब कोई टेक्स्ट लिखना है जहाँ पर हम नहीं भी लिख पाते हैं, जैसे पिक्चर हो, किसी शेप पर लिखना हो, ऐसे तमाम तरह के फॉर्मेट यहाँ पे अवेलेबल होते हैं जिसका हम यूज करके जो है हम लिख सकते हैं। तो हम नॉर्मल टेक्स्ट ले लेते हैं यहाँ पे। तो इस टेक्स्ट में मान लीजिए हमने यहाँ पे आज का डेट टाइप कर दिया, वहाँ पे 4/09/2025 यहाँ पे लिख करके हमने, और इसको कहीं पर भी यहाँ साइड में लगा सकते हैं। और इसमें देख सकते हैं कि जो इसकी आउटलाइन है फॉर्मेट की, हम उसको ख़त्म कर देते हैं। तो आराम से यहाँ पे ऊपर, जबकि यहाँ पे कर्सर पे हम लोग विदाउट हेडर के नहीं लिख सकते थे, तो आसानी से हम यहाँ पे लिख पाएंगे। तो इसके अलावा भी टेक्स्ट बॉक्स कहीं पर भी जरूरत पड़ता है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके अलावा है क्विक पार्ट। क्विक पार्ट का मतलब इसका नाम ही से पता चल रहा है कि कोई चीज़ जो है हम आसानी से हम चीज़ें कर, मान लीजिए हमने यहाँ पे अ, यहाँ पे देखिए एक हम नाम टाइप करते हैं, राजीव कुमार मौर्य। ठीक है, हमने यहाँ पे टाइप कर दिया, और इसको सेलेक्ट करके क्विक पार्ट पे हम यहाँ पर चले गए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि लास्ट में लिखा है सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट, तो यहाँ पे राजीव कुमार लिख के आ रहा है। हम सिर्फ RKM लिख देते हैं, हम क्या लिख देते हैं, RKM, और ओके कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब मान लीजिए यहाँ पे प्रदेश लिखा है, इसको हम हटा भी दें तो भविष्य में अगर हमको कभी भी जरूरत पड़ता है कि यहाँ पे RKM लिख दें और F3 प्रेस कर दें, है ना, कीबोर्ड के फंक्शन की से F3 प्रेस कर दें, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे राजीव कुमार मौर्य आ गया। फिर से लिख के बताते हैं, RKM लिख करके और डायरेक्ट हम F3 प्रेस कर दें तो ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, इतना चीज़ आपको समझ में आया होगा। वर्ड आर्ट एक स्टाइलिश फॉन्ट प्रोवाइड करता है जिसमें हम कोई भी फॉन्ट ले करके और हम यहाँ पर कोई भी अ, नाम लिख करके, और अगर हम ओके कर देते हैं तो ये यहाँ पे चला आता है। और इस पे क्लिक करके फॉर्मेट मेनू पे जाके टेक्स्ट वर्कफिल पे जाके इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पे क्लिक कर दें तो ये आराम से कहीं पर भी मूव कर सकता है। इसके लिए भी फॉर्मेट मेनू आ जाता है, और इस स्टाइलिश को हम कोई भी उसी तरीके से जैसे पिक्चर और क्लिप आर्ट के लिए हम फॉर्मेट यूज करते थे, किसी भी स्टाइल में चेंज कर सकते हैं, किसी भी शेप में चेंज कर सकते हैं। ये सब तमाम तरह के ऑप्शन होंगे यहाँ पे, इसका हम यूज स्टाइलिश तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो वर्ड आर्ट का ये ऑप्शन है। इसके अलावा हम ड्रॉप कैप, मान लीजिए ड्रॉप कैप में ये होता है, जैसे मैंने ये एक पैराग्राफ लिखा है, ठीक है, यहाँ पे तो 3 पैराग्राफ है यहाँ पे। अगर ड्रॉप कैप में 3 चीजें होती हैं, एक नॉन है, एक ड्रॉपेड है, इन मार्जिन है। हम ड्रॉपेड में जाकर के अगर हम क्लिक कर दें तो देख सकते हैं ऑन का ओ कैपिटल हो जाता है, और इसके अलावा सब स्मॉल है। यहाँ से 3 लाइनें इसके साइड में हो जाती हैं, और इसके अलावा सब सारी चीजें नीचे हो जाती हैं। अगर हम यहीं पे इन मार्जिन पे करें तो देख सकते हैं ओ कैपिटल है, लेकिन इसके राइट साइड में ही सारी चीजें लिखी जा रही हैं। तो ये जो है आपका, इस तरीके से हम ड्रॉप कैप कहीं पे लगा सकते हैं। दोस्तों सिग्नेचर लाइन है, मान लीजिए हमने एक एप्लीकेशन लिखा हुआ है और हम ये चाहते हैं कि
सिग्नेचर लाइन जैसे होता है ना कि साइन करने के लिए एक जगह बनाया जाए, तो हम यहाँ पे नाम लिखते हैं राजीव कुमार मौर्य, ये लिख दिया मैंने। और यहाँ पे एज ए एग्जाम्पल के रूप में हम डेजिग्नेशन लिख सकते हैं कि हमने लिख दिया मैनेजर। ठीक है, यहाँ पे मैनेजर लिखा और ओके पे क्लिक कर दिया। तो जहाँ पे कर्सर है यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे राजीव कुमार मौर्य मैनेजर लिख करके आ गया है। और यहाँ पे साइन लाइन सिग्नेचर के यहाँ पे सिग्नेचर करने के लिए लाइन प्रोवाइड हो चुकी है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आया होगा। इसके अलावा डेट एंड टाइम दोस्तों, तो हम कहीं पर भी अगर डेट एंड टाइम चाहते हैं कि हमारे सिस्टम में जो डेट एंड टाइम हो रहा हो हम उस पर क्लिक कर दें। तमाम तरह के यहाँ पे फॉर्मेट दिखाई पड़ते हैं और हम कोई भी फॉर्मेट लेकर के हम ओके करेंगे तो वहाँ पे डेट और टाइम आ सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। इसके अलावा अगर हम बढ़ें आगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट मतलब विकल्प होता है। ऑब्जेक्ट में वो ऑप्शन प्रोवाइड करता है, जैसे मान लीजिए बिटमैप। बिटमैप एक पेंट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। कुछ ऐसे पेपर बनाते समय या कोई डायग्राम बनाते समय जो चीज़ें हमारे एमएस वर्ड में नहीं हो पाती हैं, उसके लिए हम लोग जो है ऑब्जेक्ट का सहारा ले सकते हैं। तो मान लीजिए हमको यहाँ पे एक शेप इस तरीके से चाहिए था कि हम यहाँ पे इस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं इसको। मैथ का पेपर बना रहे हैं तो कुछ चीज़ें ऐसे हमको चाहिए होता, तो हमने यहाँ पे इस तरीके से बनाया और डायरेक्ट क्लोज कर दिया। तो देख सकते हैं वो डायग्राम हमने वहाँ पर क्लोज किया और यहाँ पे चला है। इस तरीके से हम इसका यूज जो है भविष्य में कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से हम इसको खराब भी कर सकते हैं और जहाँ जरूरत पड़ेगी हम वहाँ पर इसको सेट भी कर सकते हैं। इसके लिए भी टेक्स्ट वर्किंग करना पड़ेगा। यहाँ पे टेक्स्ट वर्किंग करके यहाँ से और हम इसको कहीं पे भी ले जा सकते हैं। तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट का भी हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पर दो ऑप्शन और बचे हैं दोस्तों, जैसे इक्वेशन है, सिंबल है। एक सिंबल पहले बताते हैं। सिंबल में तमाम तरह के सिंबल है, जहाँ की हम बताए भी थे यहाँ पर कि सिंबल हम कोई भी सिंबल इंसर्ट कराना चाहें हम सिंबल इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर बुक है, बुक दर्शाना चाहें तो बुक को अगर हम यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक कर दें तो जहाँ कर्सर रहेगा हमारा बुक वहाँ पर इंसर्ट हो जाता है। और इस तरीके सेम हम वही प्रोसेस कर सकते हैं जिस तरीके से हम एक फॉन्ट के साथ करते हैं। इसका फॉन्ट कलर कलर ये सब चीज़ें हम डिसाइड कर सकते हैं। तो ये था हमारा यहाँ पर इंसर्ट मेनू में सिंबल। इक्वेशन, इक्वेशन एक ऐसा ऑप्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है यहाँ पर इंसर्ट मेनू में। क्योंकि जो भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए हमको 1/2 लिखना हो, ठीक है, 1/2 लिखने के लिए किसी भी कंडीशन में हम ऐसे नॉर्मल तरीके से नहीं लिख सकते कीबोर्ड से। 1/2 लिखना तो यही हम दिखा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, इस तरीके से दिखा सकते हैं कि 1/2 भैया हो गया। ठीक है, ऐसे हो सकता है कि भैया हो गया 1/2, लेकिन नहीं, हमको कैसा लिखना है, हमको इस तरीके से लिखना है। जैसे मान लीजिए कि हमको 1/2 लिखना है तो हम नॉर्मली इस तरीके से लिखते हैं ना, 1/2। तो इस तरीके से लिखना है तो कैसे लिखा जाए। और मैथमेटिक्स फिजिक्स और आप जान ही रहे हैं केमिस्ट्री वगैरह का कितना ही डिफिकल्ट चीज़ें होती हैं, तो यहाँ पर इक्वेशन हमको आना ही चाहिए। तो इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि तमाम तरह के यहाँ पे फार्मूले टाइप का या इस तरीके से मैथमेटिक्स चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं। जैसे हम इस पे किसी पे क्लिक करें या इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे डिज़ाइन नाम का एक मेनू आ जाता है। तो यहाँ पे तमाम तरह के कुछ टूल्स मिल जाते हैं। यहाँ पे सिंबल है, देख सकते हैं यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री और में यूज होने वाले, जो मैथमेटिक्स में यूज होने वाले सारे सिंबल यहाँ पर मिल जाएंगे आपको। यहाँ पे अल्फा है, बीटा है, गामा है, यहाँ पे थीटा है, ऐसे बहुत पाई है। इस तरीके से तमाम तरह के सिंबल जो हम नहीं लिख सकते, हम कीबोर्ड से टाइप नहीं कर सकते, वो सब सारी चीज़ें आ सकती हैं। फंक्शन में हम जो 1/2 की बात कर रहे थे तो 1/2 यहाँ से हम क्लिक करके यहाँ पर 1 टाइप कर सकते हैं और नीचे आकर के हम 2 टाइप कर सकते हैं। देख सकते हैं कि हम कितने आसानी से 1/2 लिख सकते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, इसी तरीके से तमाम तरह के यहाँ पे आपको इक्वेशन में मिल जाता है, जिसमें स्क्रिप्ट पावर लगाना हो, यहाँ पे रेडिकल करली में कोई चीज़ इस तरीके से बनाना हो,
और यहाँ पे तमाम तरह के ऑप्शन है, ब्रैकेट्स हैं। इन सब चीज़ों का यूज करके हम जो है एक बेहतरीन अ, हम काम कर सकते हैं अपना, चाहे वो केमिस्ट्री का पेपर हो, मैथ का पेपर हो, या तमाम तरह के जो भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट चीज़ें यहाँ पे, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों। यह इंसर्ट मेनू था। जहाँ तक होप है मुझे आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट मेनू के बारे में बात करेंगे और समझाएंगे दोस्तों। अगर ये चीज़ें आपको नॉलेजेबल लगती हैं या आपको समझ में आता है तो आप प्लीज़ उसको कमेंट, या कुछ और इसमें सुधार कार्य करना चाहते हैं या किसी प्रकार का सुझाव देना चाहते हैं तो आप जो है मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अच्छा लगता है तो, क्योंकि आप जो इसको लाइक अगर करते हैं तो हमको आगे मोटिवेशन मिलता है, जिसको हमको और भी अच्छे तरीके से बनाने में, वीडियो या हम आपको सिखाने में मेरी और भी इच्छाएं बढ़ेंगी। तो दोस्तों नमस्कार, थैंक यू।